नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिहाबाद। और मलिहाबाद में आप सभी जानते हैं कि एक अब्दुल्ला नर्सरी से बहुत बड़ा आम का बगीचा है और यह सर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, अपना शुभ नाम? मुझे कलीमुल्ला कहते हैं जी जी। कितने सालों से आपने यह पेड़ का कारोबार शुरू किया है, आम के बगीचे का? हमारे वहाँ काम तो ये पुश्तैनी है जी, लेकिन हम 7वीं जमात तक पढ़े जी, और फेल होने के बाद हम इसी काम में आ गए। आज तक हमें उसके अलावा कहीं अच्छा नहीं लगता। हमें 2 मुल्कों ने बुलाया, मैंने नौकरी नहीं की। और हालांकि जब हम सन 2000 में गए हैं तो हमको 10 तोले का बिस्कुट भी दुबई में दिया गया। तो हम कर्जदार थे, 20,000 के 47,000 कुछ का वो बिका था, भेज के 20 में दे दिए थे और अपने खर्चे में आ गए। और हम सर आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको एक आम के बगीचे का कारोबार शुरू करना है, आप इसमें शुरू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे? कारोबार तो था ही, ये पुराने हम अपने बाप के साथ जाया करते थे छोटे। लेकिन हम जब पढ़कर आए 7वीं जमात तक फेल हो गए तो हम चले गए। पहले माँ के वहाँ झांसी में थी हमारी माँ उस वक्त। 17 दिन में आया, हमें याद है खूब। बहुत दिन से हम इसमें लग गए। तो हमारे बचपन से मिजाज में खोज थी। हम ये सोचते थे कैसे क्या हो, कुछ नया हो, कुछ अच्छा, इस रंग से ना समझ उम्र से। तो फिर हमने सब सन 1900 ये आपको 57 में हमने एक 7 किस्म का पेड़ बनाया था। वो सन 60 में बारिश इतनी हुई, पानी भर गया, पानी मशीन चला हमने बहुत कोशिश की, निकाला। लेकिन अफसोस ये है कि वो पानी जितना निकले उससे ज़्यादा जैसे मानो होता ज़मीन से उगलने लगा। तो बस फिर अपनी जगह पर हम खामोश हो गए कि अब ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि ये जो है इसको अब ये पेड़ को जिंदा नहीं रहना है, इसको बचना नहीं। तो हमने उसी के ऊपर छोड़ दिया और वो पेड़ मर गया। लेकिन हमारे जहन में वो पेड़ बढ़ता चला गया और इस हद तक बढ़ा कि आज उसी किस्म का पेड़ सन 1987 से हमने इस बड़े पेड़ पर, जो इस वक्त इसकी उम्र 120 साल होगी, और इस पर हमने काम को शुरू किया सन 1987 से। आज इस पेड़ पर हमने 300 से ज़्यादा अलग अलग किस्म के आमों को 300 से ज़्यादा जो है वह एक आम पर, एक पेड़ पर आम रहता है। लेकिन आपके दिमाग में ये कब से आया कि हर एक आम का नाम रखना चाहिए, वो भी एक सेलिब्रिटी के नाम पर, एक आप जैसा कि एक प्रधानमंत्री जी के नाम पर आपने रखा है? तो यह कैसे आया आपके दिमाग में? हमारे जहन में सबसे पहले ऐश्वर्या का आया। हमने एक फोटो खिंचवाया तो ऐश्वर्या का फोटो उसके साथ में आ गया। तो एकदम एहसास हुआ हमें ये क्या है और क्यों है। तो हमारे वहाँ फिल्म बनी थी मलिहाबाद में, हमारे मकान के सामने ही, हमारे मकानों में समझ लो। हमें फिल्म से कभी शौक में बचपन से न था न आज है। और इसी के साथ साथ हम आगे भी चलते हैं। हमारे जहन में ये बात आई कि ये हमारी ऐश्वर्या दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है तो इसकी ये खूबसूरती रहती दुनिया तक जिंदा रहना चाहिए। जी बिल्कुल। बस ये जहन में आना था कि सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर जो आम लगाया गया है काफी बड़ा है, यह आप देखिए, करीब 1.5 किलो तक हो जाता है। और सर जैसा कि आपने बताया है कि आम को हम हाथ से नहीं छू सकते हैं, तो हाँ जी, क्यों नहीं छूना चाहिए, थोड़ा सा बताइए आप सर। जैसे बहुत लोग होते हैं आम को ऐसे पकड़ के फोटो लेते हैं। इसलिए नहीं छूना चाहिए, जिस वक्त वो पकेगा तो वहाँ पर उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो अलग रंग दिखाई देगा। और अगर वहाँ पर आप खाएंगे भी, अगर वो जोर से दब गया है तो वहाँ का हल्का मज़ा भी बदल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आम को जब छुए उसके मुँह से छुए या शाख से छुए। सर आपके इस आम के बगीचे से कहाँ तक सप्लाई होता है आम, कहाँ तक लोग ले जाते हैं? यहाँ तो जितने भी आम लोग आते हैं बाहर से, अरे बहुत 100, 150, 200 तक आ जाते हैं। यहाँ से 2 मुल्कों से, अपने ही वहाँ दो सूबों से साइंसदान बच्चे भी आए। दो बसों में आए थे बच्चे। तो वो हम ये आम बेचते नहीं हैं। जितना भी आम होता है इसका ये आने वालों को ही हम खिला देते हैं। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। और सर ये छोटा छोटा जो पौधा लगाए हैं, क्या आप इसको अलग कहीं और ले जाके बड़ा होता है तो लगाते हैं कि ये यहीं पर बड़ा हो जाएगा? यहीं पर ये मदर प्लांट है, बच्चे लेने के लिए। ये जो आप देख रही हैं ये आमों के बच्चे इसमें लेंगे। अलग अलग किस्म की वैरायटी है इसमें हम नए किस्म के आमों को बनाते हैं। अच्छा। और जो खूबसूरत हो जाते हैं उनको, उनके नामों पर हम बड़े अच्छे, जिनके अच्छे काम। सर आपका आम जो है वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी टेस्ट किया है क्या?
हम पहुंचा नहीं पाए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, गुजरात जाकर लग जाए जी। कोई ऐसा आदमी तो सर सप्लाई होता है, जैसे पेड़ पौधा आप छोटा छोटा पौधा जो है ये सप्लाई होता हाँ, है? हम बेचते हैं, हमारी नर्सरी है जी। लेकिन ये जो स्पेशल पेड़ होते हैं तो सर एक पौधा आप कितने का बेचते हैं? मतलब हमें देखिए, एक 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक, बस कोई हमारे हजारों वाले आदमी नहीं, हम चाहते ही हैं कि हमारे बच्चे पलते रहें जी। और लोग ज़्यादा उसमें वैरायटियाँ और अच्छे आम खाने के लिए उनके लिए बनते रहें और तैयार होते रहें। सर ऐसा नहीं लगता है आपको कि आप अपने बगीचे में आकर के आपको खूब जो है वह अच्छा महसूस हो और ऐसा लगता हो कि हमारी आयु और बढ़ जाती है? हाँ, ऐसा नहीं लगता है क्योंकि पूरे तरीके से शांति है और कोई आसपास भी नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सही है कि हमें यहाँ आने के बाद हमें 2 मुल्कों ने बुलाया, हमसे घूमने के लिए कहा गया, तो हमने कहा कहाँ ले चलो मार्केट, तो हम गए नहीं। हम ईरान में एक बहुत बड़े हॉल में बैठे रहे, हम लेकिन घूमने नहीं गए। दुबई हम गए, दुबई हम मार्केट में जरूर था, जर्मन का एक चाकू लेना था जो नर्सरी के काम के लिए होता है इसलिए, वरना हम घूमने वाले आदमी, हम जंगलों को पसंद करते हैं। जंगलात में कहीं पर हो नीचे तो वहाँ पर तो हम पसंद करते हैं कि हमको उसमें जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं वो देखने को मिले, उसमें हमें ज़्यादा सुकून मिलता है। हरे भरे बागों में, हरे भरे पेड़ों में हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत देखिए दोस्तों, बहुत ही खुशनुमा दृश्य है जो कि आपको नजर आ रहा है और दूर दूर तक केवल आम का बगीचा ही आपको नजर आएगा। सर और किसी चीज का भी पेड़ पौधा लगा है कि केवल आम का ही? एक आध पेड़ खाने के लिए चीकू का है, अच्छा। जामुन है जी, और ये नींबू के पेड़ हैं, ये पपीते हैं जी। इस रंग के कुछ पेड़ ऐसे हैं। और सर आप अपने बागवानी में मतलब देखभाल के लिए और लोगों को लगाए हैं? जैसे और लोग देखते हो पेड़ पौधा आम, जैसे कि बहुत सारा आम वहाँ पे खराब रखा हुआ है, जैसे चिड़िया जूठा कर दी हो, जैसे कुछ भी, तो ये लोग देख करके निकालते होंगे ना? सब हम निकालते हैं, वो खराब होते हैं, फेंक देते हैं जी। असली बीमारी इनमें भी लगती है, इनमें भी लोग आम में ये कौन सा है? ये कौन सा है सर? ये कौन सा आम? ये वाला? ये रामकेला है। अच्छा। इसका अचार बहुत ज्यादा अच्छा, एक दफा आप बना लें 4-6 साल तक खाती रहेंगी जी। इतना अच्छा और बहुत खट्टा होता है। और तो सर अभी तो आप बहुत छोटा है, तो अभी तो आप सप्लाई नहीं करते होंगे ना? हम सप्लाई, हमारे पास सप्लाई का काम यहाँ नहीं है। अच्छा। यहाँ पर वैरायटी है, जो आते हैं उनको खिला देते हैं। अच्छा। पैसे नहीं लेते हैं हम। हाँ। क्योंकि जैसे मतलब किसी को ले जाना हो खरीद के 5 किलो 10 किलो, तो ऐसे नहीं ले जाते हैं? 1-2 आम तो हम उनको जो पसंद आते हैं वो दे देते हैं जी। लेकिन बेचते नहीं है किसी हाल में भी। अच्छा। क्योंकि हमें बेचने में मज़ा नहीं आता है, हमें मज़ा इसमें आता है कि हमारे मेहमान आए और वो खाएं। और भाई जो अगर ज़्यादा है तो 2, 4, 5 आम ले लें, अगर क्योंकि 1-1, 2-2 पेड़ है। देखिए दोस्तों, सर जो है बहुत दिल के बड़े हैं। जो भी इनके मेहमान आए और इनके जो भी मिलने वाले आते हैं, वीडियोस करने के लिए आते हैं, वह सभी लोगों को आम जरूर खिलाते हैं। और सर ने कहा है जैसा कि मैं बेचता नहीं हूँ, बेचने में मुझे आनंद नहीं आता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए दोस्तों, यह आम कुछ खराब निकल चुके हैं, जैसे में चिड़िया वगैरह जूठा कर देती है। ये हाँ, चिड़िया का भी है। हाँ, देखिए जैसे यह चिड़िया जूठा कर दी है, तो यह एक जगह। अच्छा, ये बीमार हो गए, ये गिर गए। अच्छा, ये कौन सा है सर? ये वाला? ये जरदालू है। अच्छा। ये देखिए इसकी वैरायटी बहुत अच्छी फली हुई है। ये पेड़ हम जो कहते हैं कि एक पेड़ भी है, एक बाग भी है, दुनिया का आमों का काली है। ये सर आप अपने ही बगीचे का आम खाते होंगे तो बहुत आनंद आता होगा, है ना? इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता होगा कि मैं खरीद के नहीं खा रहा हूँ। नहीं खाते हैं, खरीद के भी जब ये इसमें नहीं रहते हैं दशहरी अपने पास, लेकिन हमें खाने से ज्यादा अगर जो आ जाते हैं उन्हें खिलाने में हमें ज्यादा मजा आता है। खाते वो हैं, खूनहुमा बनता है। जी जी, क्योंकि हमारी तबीयत कुछ इस तरह की है। सर आज मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है और बहुत खुशी लग रही है कि मैं कहाँ से इस बगीचे में, काश आसपास मेरा घर होता तो मैं टहलते आ जाती। मतलब इतना आनंद आ रहा है मुझे यहाँ पर आकर, और आज तक हमने अपने जीवन में ऐसा बगीचा कहीं नहीं देखा। अभी चलो मकान पर से चल के देखो जहाँ जिसमें हम रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो ऐसी, तुम ये सोचोगे कि दुनिया में इस रंग का कहीं पर नहीं है जी। क्योंकि और हम लोग काफी दूर से सर बनारस से आ रहे हैं, बनारस से ढूंढते हुए देहरादून जा रहे थे। तो रास्ते में ढूंढते हुए यह आपका जो नर्सरी है ढूंढते हुए, नाम पूछते हुए हम लोग आए हैं। कैसे कैसे तो बहुत अच्छा। हाँ जी सर, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हुए चलिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए नीचे नीचे तक यह आम पूरा आपको बिखरा हुआ है, और यह देखिए एक जमीन पे आपको आम नजर आ रहा होगा। 3 आम जमीन पे लगे हुए हैं और ऊपर से नीचे, और 300 पेड़ एक साथ लगाए गए हैं और उसमें 300 आम किस्म किस्म के निकलते हैं।
और एक पत्ती भी अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें सुगंध अलग रहेगा, दूसरा पत्ती में सुगंध अलग रहेगा, और पत्ती भी आपको देख करके लग रहा होगा कि सारी पत्तियां अलग हैं जी। तो चलिए हम यहाँ देखिए दोस्तों, यह कितना सुंदर दृश्य आपको लग रहा होगा। सुंदर भी है, और ये हमने मोदी साहब के नाम से हम बनाया। और अच्छा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब के लिए क्यों बनाया, हमको ये मालूम हुआ कि जब ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो इन्हीं ने दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलाया, तो हमारा कलेजा इतना बड़ा हो गया कि अब हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर जाएगा, क्योंकि मेल की जिंदगी में तरक्की है। लेकिन इस तरह की बीमारियां आई तो फिर हमने ये जब था, ये भी बहुत लाल हो जाएगा सुर्ख, अभी आपको हम फोटो में दिखाएंगे, तो हमने उनके नाम से इस आम को बना दिया। और सर ये लकड़ियाँ आप क्या करते हैं जो सूख जाती हैं? ज़्यादा हिस्सा हम जैसे लोगों को शादियाँ वगैरह होती हैं तो बेचते नहीं, हम उन्हें दे देते हैं। अच्छा, अपने मन से आप दे देते हैं। गरीब आदमी बहुत ही दिल बड़ा है, क्योंकि इतना सारा लकड़ी, और अब तो जो है वह गैस सिलेंडर पर ही खाना बन रहे हैं, लेकिन बहुत जगह जरूरी इसकी होती है, लकड़ी की जरूरत होती है। सबके पास नहीं होते हैं गैस सिलेंडर, इतना पैसा नहीं है। 1000 का सिलेंडर मिल रहा है एक, तो इतना पैसा नहीं है कि वह सिलेंडर भरवा के 10 सिलेंडर पर खाना बनवाए। तो यह सर जो है, यह लकड़ियाँ सूखी हुई हैं और इसे वह दे देते हैं उन लोगों को जिनको जरूरत होती है, जिनके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम होता है। चलिए हम इससे बढ़ते हैं आगे, और इधर सर का नर्सरी आप देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ हैं। बहुत ही पेड़ के बारे में आपको बताएं जी, ये एक आम सामने पेड़ है जी, इसमें ये साल में 3 बार फलता है। कौन सा? ये आप देखिए। अच्छा, ये वाला ये साल में 3 दफा फलता है। अच्छा, ये अब इसमें फल भी लगे हैं। हाँ, इसकी वैरायटी में आगे पेड़ है, उसमें फल भी लगे हैं। अच्छा, ये साल में इसका अब मेरा इरादा ये है कि इस पेड़ का हम खून निकालेंगे और इसमें देखेंगे कि ये 3 दफ़ा क्यों फलता है। और जो आम है वो सब 1 दफ़ा फलते हैं, एक ऐसा आम है जो 2 दफ़ा फलता है, ये 3 दफ़ा फलता है। तो ये क्यों फलता है? हमारे जहन में हम बच्चों को मशवरा भी देते हैं, ये आप भी बच्चों को मशवरा दें कि बच्चे हमारे जब तक अपनी ज़िंदगी में क्यों और कैसे नहीं लाएंगे तो अच्छी बातें, अच्छी तरक्की, नई चीज़ों का ईजाद नहीं कर पाएंगे। और जब उनका मिजाज ये बन जाएगा कि ये क्यों है, तो वो खड़े होकर देखेंगे और गौर करेंगे। जब गौर करेंगे तो दिमाग से वो बात निकल के आएगी जो वो ढूंढ रहे हैं कि इसमें इस आम में या इस पेड़ में या इस किसी चीज़ में भी उसमें उसको बदलाव चाहते हैं। तो आपका ही पूरा जगह है? ये 4 एकड़ है। हाँ, 4 एकड़ मतलब आपका ही पूरा जगह ये हमारा है यहाँ पूरा। अच्छा, और इसी में आपका मकान भी है? हाँ, मकान भी इसमें है। मकान पहले अलग था, इसमें हमारे 5 बेटे हैं, तो 2 बेटों के लिए इसमें बना दिया है। 3 बेटे जहाँ हम रहते थे पुराने मकान में वो वहाँ रहते हैं, 2 बेटे हमारे इसमें आ जाएंगे। एक अभी है, एक अभी वो बाहर है, तो वो आएगा तो इसी में रुकेगा। अच्छा, चलिए दोस्तों, इससे हम आगे बढ़ते हैं। और इधर का दृश्य देखिए, इधर भी छोटे बड़े जो है वह पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सर ये भी तो पेड़ है एक बहुत अच्छा। जी हाँ, ये भी पेड़ है। इसमें भी करीब 200 हमने बांधी थी, लेकिन इसमें सूखने के बाद अब कम हो गई होगी, लेकिन फिर भी अलग अलग आम आप देखना चाहें तो आप देख लें, नीचे उतर के अलग अलग इसमें आपको बिल्कुल देखना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं आराम से सर। देखिए सर, एक यहाँ पर एक बड़ा सा आम गिरा भी है, तो गिर जाते हैं, कीड़े कौवे चूचे मारते हैं। देखिए दोस्तों, यह आम आपको देखने को मिल रहा है और हम आपको दिखाते हैं। देखिए इधर भी आम है और काफी बड़े साइज का आम है, तो एक खाने पे सर पक जाएगा और एक खाने पे तो मन भर जाएगा बिल्कुल। साइज तो इतना बड़ा बड़ा है, मन तो भरता ही नहीं है। सर हम इस टाइम पे आए हैं कि हमें आम खाने को भी नहीं मिल सकता क्योंकि पकेगा नहीं। जुलाई आप ये अगर जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाती तो आपको आम खाने को मिल जाते हैं। जी अब आप बिल्कुल हम आएंगे सर, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जी अलग यह ऊपर देखिए दोस्तों, यह अलग वैरायटी का आम है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, और इधर भी है, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और सर ने अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, घुमा करके अपना बगीचा दिखा रहे हैं। यह कोई कम बात नहीं है, सर के पास इतना टाइम नहीं है कि हमें बगीचा दिखाएं। हमारे आने वाले जो हैं वो खुश यहाँ आए, हमारे पास जो है वो खाएं और खा के जाकर लोगों को बताएं कि ये वहाँ पर ये ऐसी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो दूसरे लोग उसको अपनाएं। क्योंकि हम पूरी चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी हो कि मेल मोहब्बत की ज़िंदगी गुजरे। और पेड़ पौधों में बड़ी खूबियाँ हैं। जी चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल का नाम है वह है प्राची भूषण। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।